हमारे सैयारे यानी जमीन पर जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तवानाई की बदौलत मुमकिन है। जमीन पर बसने वालों के लिए तवानाई का सबसे बड़ा जरिया रोशन और चमकदार सूरज है, जिसकी रोशनी से नबातात अपनी खुराक तैयार करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और जानवरों के लिए जिंदगी का सबब बनते हैं। इसी तरह इंसान की तरक्की याफ्ता यानी मौजूदा जिंदगी में भी तवानाई के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या सनती इनकलाब का आगाज कोयले की तवानाई से हुआ, जो तेल और गैस से होता हुआ काबिल तजदीद ज़राए तक आन पहुंचा है। फॉसिल फ्यूल्स के खात्मे के बाद क्या होगा, ये वो सवाल था जो कई दहाइयों से दुनिया को परेशान कर रहा था। कहीं एटमी तो कहीं सोलर एनर्जी पर बात हो रही थी। एटमी तवानाई तो न्यूक्लियर बिजली घरों में कब से इस्तेमाल हो रही है, लेकिन फिजन प्रोसेस के तहत हमारा सूरज फ्यूजन की मदद से तवानाई का एक लामहदूद जरिया है जो करोड़ों बरस से रोशन है। आज के दौर में एटमी तवानाई का पुरअमन इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फिजन तक महदूद है, जिसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं। लेकिन अगर किसी तरह फ्यूजन का जिन बोतल में बंद कर लिया जाए तो ये एक तरह से तवानाई का लामहदूद जरिया होगा। अब यूरोपीय साइंसदानों का कहना है कि उन्होंने एटम्स के मिलाप यानी फ्यूजन से तवानाई पैदा करने की कोशिश में बड़ी कामयाबी हासिल की है। यूरोपीय साइंसदानों का दावा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन के अमल के जरिए तवानाई पैदा करने का नया तरीका काबिल अमल भी है। जैसा कि पहले भी बात हुई कि सूरज या सितारों की रोशनी और हिद्दत न्यूक्लियर फ्यूजन के अमल के बाइस पैदा होती है। इस अमल में एक से ज्यादा एटम एक दूसरे में जम हो जाते हैं, जिसके बाइस तवानाई का गरमाइश और रोशनी की सूरत में इखराज होता है। अगर हम जमीन पर न्यूक्लियर फ्यूजन कामयाबी से अंजाम दे पाएं तो इससे हमें ऐसी एनर्जी हासिल हो सकती है जिसे लामहदूद कहा जा सकता है। इस एनर्जी में कार्बन या तापखारी का इखराज कम से कम होगा। बरतानिया की जेट लेबोरेटरी ने हाइड्रोजन की दो अक़साम को एक दूसरे से जम करके तवानाई पैदा करने का अपना ही आलमी रिकॉर्ड तोड़ा है। इस तजर्बे के जरिए 5 सेकंड से कुछ ज्यादा वक्त के लिए 59 मेगाजोल्स तवानाई हासिल की गई, जो तकरीबन 11 मेगावाट के बराबर है। 1997 में किए गए ऐसे ही तजर्बात के मुकाबले में ये 2 गुना से भी ज्यादा तवानाई है। तजर्बे के दौरान जो तवानाई हासिल हुई वो बहुत ज्यादा भी नहीं, इससे सिर्फ 60 केटल्स में मौजूद पानी को बॉयल किया जा सकता है। मगर ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इस तजर्बे ने फ्रांस में ज़ेर तामीर एक बड़े फ्यूजन रिएक्टर के डिजाइन को काबिल अमल साबित कर दिया है। यानी अब लेबोरेटरी की हद तक फ्यूजन का अमल मुमकिन हो सकता है। जेट लेबोरेटरी में हेड ऑफ ऑपरेशंस डॉक्टर जो मेलेंस के मुताबिक जेट तजर्बात उन्हें फ्यूजन से तवानाई के हुसूल के एक और कदम करीब ले गए हैं। साइंसदानों ने अपनी मशीन के अंदर एक छोटा सा सितारा बनाकर उसे 5 सेकंड तक कायम रखकर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। जनूबी फ्रांस में इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITRE को दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक बशमूल यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक अमेरिका, चीन और रूस की मदद हासिल है। इसे रवां सदी के दूसरे निस्फ तक न्यूक्लियर फ्यूजन को तवानाई का काबिल भरोसा जरिया साबित करने में आखिरी मरहला समझा जाता है। फ्यूजन की मदद से चलने वाले बिजली घर किसी किस्म की ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज नहीं करेंगे और उनसे खारिज होने वाले तापकार या रेडियो एक्टिव मटीरियल की मिकदार भी बहुत कम होगी और ये रेडियो एक्टिविटी भी कुछ अरसे बाद खत्म हो जाएगी। जदीद या मौजूदा एटमी बिजली घरों में एटम को तोड़कर उससे तवानाई हासिल की जाती है, जबकि फ्यूजन के अमल में 2 एटम्स के मरकजों को एक दूसरे में जम करके तवानाई हासिल की जाती है। सूरज के मरकज में कच्ची से शकल के बेपनाह दबाव के बाइस एटम का ये इंजमाम 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हो जाता है। ताहम जमीन पर इससे कहीं कम दबाव वाले हालात में ऐसा करने के लिए 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा दर्जा हरारत दरकार होगा। इस वक्त दुनिया में या कुर्रा अर्ज पर ऐसा कोई मादा मौजूद नहीं जो इस कदर गर्मी बर्दाश्त करे। चुनाचे लेबोरेटरी में फ्यूजन रद्द-ए-अमल करने के लिए साइंसदानों ने एक ऐसा तरीका अपनाया है जिसमें बेइंतहा गर्म गैस यानी प्लाज्मा को डोनट की शक्ल के एक मकनातीसी मैदान में रखा जाता है। बरतानिया के शहर ऑक्सफोर्डशायर में कायम जेट लैब तकरीबन 40 साल से इस तरह से एटॉमिक फ्यूजन करवा रही है और गुज़िश्ता 10 बरस से इसे ITER के मुतवक्किल सिस्टम की नकल के तौर पर ढाल दिया गया है। फ्यूजन रिएक्शन के बारे में अगरचे ये नई डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त है, ताहम इससे मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ जंग में ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। अब भी इस हवाले से ये बेयकीनी पाई जाती है कि तवानाई का ये जरिया कब तक तिजारती बुनियादों पर दस्तयाब होगा। एक अंदाजा है कि ऐसा अगले 20 बरस तक ही मुमकिन हो पाएगा। ताहम इसके बाद बतदरीज इसे हमारी जरूरियात पूरी करने के लिए बहुत ज्यादा वसअत देना पड़ेगी, जिसमें शायद मजीद कुछ दहाइयाँ लग जाएं। और फिर मसला ये भी है कि दुनिया को कार्बन से पाक तवानाई की फौरी जरूरत है ताकि माहौलियाती तब्दीलियों से निपटा जा सके। प्लाज्मा बनाने के लिए फ्रेंच लैब का तरजीही मवाद हाइड्रोजन की 2 अक़साम या आइसोटोप्स ड्यूट्रियम और ट्रिटियम पर मबनी है। जेट लैब से कहा गया था कि 80 मकाब मीटर के इस डोनट की शक्ल के कंटेनर की अंदरूनी साख्त ऐसी बनाई जाए जो हाइड्रोजन के एटम्स के साथ मिलकर अच्छे से काम कर सके। 1997 में अपने रिकॉर्ड तोड़ तजर्बात के लिए जेट ने कार्बन का इस्तेमाल किया, मगर कार्बन ट्रिटियम को जज्ब कर लेता है जो तापकार मादा है। चुनाचा ताज़ा तरीन तजर्बात के लिए इस कंटेनर की अंदरूनी परतें बेरिलियम और टंगस्टन की धातुओं से बनाई गयी। ये कार्बन के मुकाबले में 10 गुना कम ट्रिटियम जज्ब करती हैं। जेट की साइंसी टीम को फिर अपने प्लाज्मा को इस हिसाब से ढालना पड़ा कि वो इस माहौल में ठीक से काम कर सके। साइंसदानों ने नई पेशरफ्त को एक हैरान कुन नतीजा करार दिया है, क्योंकि ये तारीख में पहली बार किसी भी जौहरी फ्यूजन के किसी भी आले के मुकाबले में सबसे ज्यादा तवानाई हासिल कर पाया। इस तजर्बे में प्लाज्मा को 5 सेकंड से ज्यादा देर तक मुस्तहकम रखा गया। अगर जब 5 सेकंड का दौरानिया सुनने में ज्यादा नहीं लगता, लेकिन अगर एटम्स की सतह पर बात की जाए तो ये
बहुत लंबा दौरानिया है। फिर इसे 5 सेकंड से 5 मिनट या फिर 5 घंटों या इससे भी ज्यादा देर तक तूल देना आसान होगा। जेट लैब फिलहाल ये काम इससे ज्यादा देर तक कर भी नहीं सकती, क्योंकि इसके तांबे के बने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। ITER में अंदरूनी कूलिंग की सलाहियत रखने वाले सुपर कंडक्टिंग मकनातीस इस्तेमाल किए जाएंगे। लेबोरेटरी में फ्यूजन रद्दमल करवाने में इससे कहीं ज्यादा तवानाई लगती है जितनी इससे हासिल होती है। यहाँ इन तजर्बात की खातिर 500 मेगावाट के 2 फ्लाई व्हील इस्तेमाल किए गए, लेकिन ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि ये खसारा मुस्तकबिल में पूरा हो जाएगा। ITER में मौजूद कंटेनर्स जेट में मौजूद कंटेनर्स के मुकाबले में 10 गुना बड़े होंगे। उम्मीद है कि फ्रांस तवानाई के इस्तेमाल और हसूल की मिकदार को बराबर कर लेगा। इसके बाद जो कमर्शियल बिजली घर वजूद में आएंगे वो इस्तेमाल के मुकाबले में ज्यादा तवानाई पैदा करेंगे, जो फिर ग्रिड्स को फराहम की जा सकेगी। मगर ये अब भी एक तवील मरहला है, लेकिन इससे उम्मीद हो चुकी है कि आने वाले वक्तों में साइंसदान दुनिया को क्लीन ग्रीन एनर्जी देने में कामयाब हो जाएंगे।